सीसीटीवी फुटेज में लाल घेरे में दिख रहा शख्स संजय रॉय है। 8-9 अगस्त के दरमियान भोर के 4:03 पर वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखा। आज तक के अरविंद ओझा के हवाले से ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है, जिसके जरिए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या केस की पूरी टाइमलाइन पता चलती है। सीसीटीवी में और क्या दिखा, संजय रॉय सेमिनार हॉल में क्या लेकर गया था और वहां से कितने बजे निकला, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले तो ये बताते चले कि अरविंद ओझा के हवाले से जो सीसीटीवी सामने आया है, ये उस घटना का पहला पुख्ता सबूत है जिसमें साफ तौर पर आरोपी संजय रॉय नजर आ रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई थी। ये फुटेज सेमिनार हॉल के पास के कैमरे का है। इसमें 4:03 पर आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर घुसते दिख रहा है। जब वो अंदर जा रहा था तो उसके गले में ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके गले से ब्लूटूथ गायब था। फुटेज में संजय जीन्स और टी-शर्ट पहने नजर आ रहा है और उसके हाथ में हेलमेट भी है। इस तरह का हेलमेट कोलकाता पुलिस के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं, जो वर्दी का हिस्सा है। बताते चले कि इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया और इसी से केस की पूरी टाइमलाइन पता चलती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर पता चलता है कि 3:42 पर आरोपी संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गेट से अंदर घुसता है और गेट के पास बाइक पार्क करता है। 3:48 पर संजय रॉय इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई देता है और बिल्डिंग के रैंप पर नजर आता है। 4:03 पर घटनास्थल यानी जो सेमिनार हॉल है उसके पास संजय रॉय तीसरी मंजिल के गलियारे में नजर आता है। 4:32 पर आरोपी संजय रॉय तीसरी मंजिल पर चेस्ट वार्ड से बाहर कथित तौर पर पीड़ित डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने के बाद आते हुए दिखता है और 4:37 पर संजय रॉय बाइक पर सवार होकर आरजीकर अस्पताल से निकल जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज क्यों अहम है, यह हम आपको अब बताने जा रहे हैं। एक तो 9 अगस्त को संजय रॉय की अस्पताल में मौजूदगी ये साबित करता है। दूसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखें तो उसमें गले में ब्लूटूथ लटका हुआ है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो ब्लूटूथ उसके गले में नहीं होता है, वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वो ब्लूटूथ क्राइम सीन पर पीड़िता के जो सामने है वहां पर छूट गया था और जो कोलकाता पुलिस ने रिकवर किया था। उसके बाद जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके फोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और यही सबसे बड़ा एविडेंस साबित होता है। तो ये सीसीटीवी अगर फुटेज आप देखें तो इसमें संजय रॉय आपको दिखाई दे रहा होगा। 4:30 पे उसकी एंट्री होती है, इधर उधर देखता है, उसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर वो जाता है, जो पीड़ित डॉक्टर है उसके साथ रेप करता है और जो पूछताछ में उसने बताया कि वो सेमी अनकॉन्शियस थी, सो रही थी, तभी उसका मुंह दबाता है, गला दबाता है। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है तो उसके साथ रेप करता है, उसके बाद मर्डर करता है, उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यानी इसी समय के बीच आरोपी संजय रॉय ने रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के पहले रेप की पुष्टि हो चुकी है। उनके शरीर के बाहरी हिस्से में 16 जगह चोट के निशान मिले और शरीर के अंदरूनी हिस्से में 9 जगह जख्म पाए गए। वहीं इस केस पर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। वहां सीबीआई ने इस केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि घटना के बाद क्राइम सीन में छेड़छाड़ हुई है। क्राइम सीन की सुरक्षा करने में कोलकाता पुलिस पूरी तरह विफल रही। कोर्ट में चल रही सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रख रहे थे। उन्होंने सीबीआई के उस दावे से इनकार किया जिसमें कहा गया था कि क्राइम सीन में बदलाव किया गया। सिब्बल ने कहा कि हर चीज की वीडियोग्राफी करवाई गई थी। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना होने के बाद सुबह 10:10 पर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया, लेकिन क्राइम सीन को उस रात 11:45 पर सुरक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला पहलू है। सिब्बल ने इस बात से इनकार किया और बेंच को घटनाओं के टाइमलाइन वाला एक दस्तावेज दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम शाम के समय किया गया था, जबकि अप्राकृतिक मौत यानी अननेचुरल डेथ का जो मामला है उसे सुबह ही दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम के बाद ही अपराध स्थल को सुरक्षित क्यों किया गया। अंततः सीजीआई ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस का पक्ष रखने वाले वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो केस डायरी सबमिट करें।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए इनपुट दिया था आज तक से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लू टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।